हेलो दोस्तों, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का 5वां लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप लोग को कॉम्प्लेक्स के बारे में यानी इमेजिनरी एक काल्पनिक संख्या के बारे में बताया गया था और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करवाए थे उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद क्या आप लोग को प्रॉपर्टीज बताए थे कॉम्प्लेक्स फॉर्म का। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, A+IB का फॉर्म होता है। उसको प्रॉपर्टीज बताने के बाद कुछ क्वेश्चन करवाया गया था। फिर आज भी है, कुछ जो बचा हुआ है वो क्वेश्चन करवा देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये आपको लेक्चर वीक में MWF 3 डेज मिलेगा, 8 से 9 के बीच में। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या निकालना, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। दो क्वेश्चन दिए हैं, √5 + 3i और दूसरा 3i - 1 का स्क्वायर। तो आप पहले वाला को आप बना करके दिखाइए कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना होगा फिर बनाना होगा। तो दूसरे वाला को हम बना देते हैं, अब पहले वाला को बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3i - 1 का होल स्क्वायर। तो हम जेड कह सकते हैं, इसको जेड मान लेते हैं और इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो 9i स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। चलिए, तो 9i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो -9 हो जाएगा, +1 -3 2 जा 6i, -9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -8 -6i। तो ये आपके पास जेड मिल गया। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या बोला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब जेड इनवर्स निकालना है। तो जेड इनवर्स के लिए आपको बताए थे क्या लेना है, कंजुगेट ऑफ जेड बटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। ये आप लोग को प्रूव करवाए थे जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे। तो या तो फिर आपको ऐसे भी सॉल्यूशन करने के लिए बोले थे कि जैसे जेड इनवर्स निकालना है तो 1/जेड लिखिएगा, फिर जेड का वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा, उसके बाद रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा। अच्छा, अगर डायरेक्ट चाहते तो प्रॉपर्टीज प्रूव करवाए थे। हमको क्या चाहिए, जेड पे कंजुगेट बटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो अब इसको साइड में पहले आप निकाल सकते तो निकाल लीजिए कि जेड पे कंजुगेट क्या होगा। तो देखिए कंजुगेट कैसे निकलता है सर, तो अगर आपके पास इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी नंबर में क्या होगा कि उसके साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर रियल पे कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, -8 और यहाँ पर -6i है तो क्या हो जाएगा, +6i। बस रियल के पास कोई चेंजिंग नहीं होगा। इमेजिनरी पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। जब कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कंजुगेट निकल चुका है। अब क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या पढ़े, तो √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये पढ़े हैं। तो a का वैल्यू कितना है, √a। तो a आपके पास क्या, -8, तो -8 का स्क्वायर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर b कितना है, तो -6 का स्क्वायर। तो √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। क्योंकि माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाता है, ये भी माइनस, तो इसलिए प्लस में लिखिए। ये दोनों कितना हो जाएगा, 100। ये मॉडुलस ऑफ जेड निकला, क्या निकला, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। पर आपको क्या बोला, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर निकालने के लिए, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना आ जाएगा, 100। अब आपके पास फाइनली बोला था कि जेड पे इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जेड का इनवर्स निकालने के लिए क्या लिखे हम, कंजुगेट ऑफ जेड और बटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो कंजुगेट ऑफ जेड कितना है, तो -8 + 6i और मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 100। आप इसको लिख सकते हैं -8 बटा 100 + 6/100i। अब इसको काटिएगा तो 4 का टेबल से कट जाएगा, तो 4 2 जा 8 और 4 से काटे तो 25 बार में, तो -2/25। इसको 2 का टेबल से काटे तो 3 बार में, ये 50 बार में, तो आई। तो यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकला, -2/25 + 3/50i। ठीक है, तो ये भी एक A+IB का ही फॉर्म होता है। तो इसी तरह आपको ये दूसरे जो पहला क्वेश्चन है इसको बना करके आंसर कमेंट में बताना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, -1 + √3i का इनवर्स, होल का इनवर्स है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A+IB का फॉर्म लाना है। तो अभी जितना भी पढ़ रहे सब A+IB का फॉर्म में है। तो सॉल्यूशन में आते हैं थोड़ा सा। देखिए इसी चीज को हम अगर जेड मान लें यानी लेट जेड इक्वल टू -1 + √3i, तो अब इसके जगह पे आप रखिएगा तो जेड इनवर्स पोलर निकालने के लिए, तो जेड इनवर्स के लिए आप क्या कहिएगा, जेड पे कंजुगेट बटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। अभी जस्ट पढ़े इसके पहले वाला क्वेश्चन में। तो आपके पास कंजुगेट ऑफ जेड पहले निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो कंजुगेट ऑफ जेड में क्या होता है कि इमेजिनरी के पास प्लस है तो क्या होगा, माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। रियल में कोई चेंजिंग नहीं, तो -1 यहाँ पर आपके पास ये इमेजिनरी वैल्यू है, इसके आगे क्या लगा, प्लस, तो क्या होगा -√3i। तो आपके पास कंजुगेट ऑफ जेड आ गया।
अब क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास देखिए मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर अगर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो अब ए का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो -1 का स्क्वायर है और प्लस बी का स्क्वायर, तो बी कितना आपके पास है, -√3 का स्क्वायर है। तो आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, तो यहाँ पर अब लिख देते हैं आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 3 1 क्या हो गया 4, यानी मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब आपके पास क्या चाहिए, तो जेड इनवर्स बोला था, तो जेड इनवर्स के लिए क्या लिखे हम, जेड पे कंजुगेट बटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी जेड कंजुगेट ऑफ जेड क्या है आपके पास, तो -1 -√3i डिविजिबल बाई मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कितना आया है, तो 4। इसी चीज को डिवाइड कर दीजिए तो -1/4 -√3 बटा 4i, और जेड इनवर्स क्या था, तो इसी को तो आप एक्सप्रेस किए थे, यानी तोड़े थे, -1 प्लस √3i का इनवर्स का वैल्यू आया ये -1/4 -√3/4i। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सेपरेट 3 प्लस √1 डिविजिबल बाई 2 -√1 इनटू रियल एंड इमेजिनरी। पहले इसको आपको सेपरेट करना है रियल इमेजिनरी में, यानी a प्लस IB का फॉर्म में, एंड हेंस फाइंड इट्स मॉडुलस, और फिर क्या निकालना है आपको, मॉडुलस निकालना है। तो चलिए पहले इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को लेते हैं, तो z इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 प्लस √1, तो -1 को हम कह सकते हैं i स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है 2 -√i स्क्वायर, क्योंकि -1 का वैल्यू होता है i स्क्वायर, तो z इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पर क्या निकलेगा i और 2 -i। अब आप क्या पढ़ते आ रहे हैं कि नीचे में इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, तो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे सर, तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 3 प्लस i और नीचे है 2 -i, तो रेशनलाइजेशन कैसे होगा, तो 2 प्लस i और 2 प्लस i से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो प्लस है, अगर प्लस लगा रहता तो माइनस है। अब आपके पास ये गुना कीजिएगा तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, फिर 3 से गुना कीजिएगा तो 3i, फिर इससे आप गुना कीजिएगा तो प्लस 2i, और इससे गुना कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा आपके पास i स्क्वायर। होल डिविजिबल यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस i स्क्वायर, तो z इक्वल टू 6, 3 2 क्या हो गया 5i, और i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1, यहाँ पर 4 i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो z 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5 प्लस 5i डिविजिबल बाई 5, तो z इक्वल टू 5 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस i और डिविजिबल बाई 5, ये 5 कट गया तो z इक्वल टू 1 प्लस i। तो पहले ये सेपरेट कर दिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो बोला रियल इमेजिनरी, तो आपके पास रियल और इमेजिनरी हो गया। फिर क्या बोला फाइंड इट्स मॉडुलस, क्या निकालना है इसका, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या होता है सर, यानी मॉडुलस ऑफ जेड, तो रूट अंडर क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी रूट अंडर a का स्क्वायर कहने का मतलब कितना 1 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब i के जगह पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यहाँ पर क्या होगा √2, यानी मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू कितना हो गया √2। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक्सप्रेस 3 - 2i इंटू 2 + 3i डिविजिबल बाई 1 + 2i इंटू 2 - i इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा, सो 3 - 2i इंटू 2 + 3i होल डिविजिबल 1 + 2i इंटू 2 - i। अब इससे देखिए 3 से गुना कीजिएगा तो 3 2 जा क्या हो गया 6, इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3 3 जा 9i, इससे गुना कीजिएगा तो -4i, और -2 को इससे गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस 3 2 जा 6i स्क्वायर। अच्छा नीचे भी गुना कीजिएगा आपके पास, तो 1 से 2 से गुना कीजिए तो 2, फिर 1 गुना i तो क्या हो गया -i, इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 4i, और इससे गुना तो प्लस माइनस 2i स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया 6, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5i होगा, i स्क्वायर का वैल्यू क्या था -1, तो माइनस क्या हो गया +6 होल डिविजिबल, यहाँ पर 2 4i में -i जाएगा तो क्या बचेगा 3i बचेगा, i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस क्या हो गया +2 हो गया। अच्छा ये 6 कितना हो जाएगा आपके पास, तो 6 12 हो गया प्लस 5i होल डिविजिबल 2 2 क्या हो जाएगा 4 और प्लस 3i। अब देखिए आपके पास नीचे इमेजिनरी रह गया ना, तो हमको इमेजिनरी को हटाना होगा, तो क्या करना होगा आपको रेशनलाइजेशन करेंगे।
रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या रिलेशन बनाएंगे यहाँ पर, तो ऊपर नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में है गुना कर देंगे, तो 4 - 3i और नीचे भी 4 - 3i से, तो अब इससे गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा 12 चौके 48, फिर 12 तिया क्या हो जाएगा -36i, फिर 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20, 5 चौके 20i, फिर इससे इसको गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15i स्क्वायर, फिर नीचे गुना कीजिएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर। अब आपके पास रियल रियल के साथ तो 48 और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ तो 36 में 20 जाएगा तो क्या बचेगा -16i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15, होल डिविजिबल 16 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए ये आपके पास रियल है तो 48 और 15 को जोड़िएगा तो क्या बनेगा आपके पास, तो 63 बनेगा। ठीक है, 48 और 15 को जोड़िए तो 8 5 13 हाथ में 1 4 5 और 1 6, 63 - 16i। अच्छा डिविजिबल बाई 16 9 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 25। इसी को आप क्या कह सकते हैं 63/25 - 16/25i। ये आपके पास a + ib का फॉर्म में आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का रियल वैल्यू निकालना है, फॉर विच 1 + i cos थीटा डिविजिबल बाय 1 - 2i cos थीटा इज प्योरली रियल। ये क्या है, पूर्ण रूप से रियल है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि इमेजिनरी 0 होगा। आप लोगों को पता है कि अगर पूर्ण रूप से प्योरली रियल है तो इमेजिनरी का वैल्यू क्या होगा 0। अगर आपके पास पहले प्योरली इमेजिनरी है तो रियल का वैल्यू क्या होता है 0। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन में आते हैं, क्या है z = मान लेते हैं कि 1 + i cos थीटा और नीचे है 1 - 2i cos थीटा। अब आपको बता चुके हैं कि नीचे हमारे पास इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो इसका क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 1, इमेजिनरी के पास अगर माइनस है तो प्लस से, अगर प्लस है तो माइनस से, यहाँ पर प्लस यहाँ तो माइनस है ना, तो माइनस प्लस से करेंगे तो 2i cos थीटा और यहाँ पर भी हम दे दिए 1 + 2i cos थीटा। अब ध्यान से आप समझिएगा, अब इससे गुना कीजिएगा 1 से, तो 1 से जब गुना कीजिएगा तो 1, फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 2i cos थीटा, फिर इससे गुना कीजिएगा तो i cos थीटा और जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो +2i स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो देखिए i मिल करके क्या हो गया i स्क्वायर 2 और cos मिल करके cos स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाला को आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर क्या है a - b और a + b, तो क्या होगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 i स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। z = ध्यान से सुनना है यहाँ पर, तो 1 ये आपके पास दोनों इमेजिनरी है i cos थीटा, यहाँ 2i cos थीटा, तो दोनों को जोड़िए, इसका आगे कुछ नहीं तो 1, तो दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 3i cos थीटा। i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस, तो -2 cos स्क्वायर थीटा होल डिविजिबल 1। अब माइनस यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास क्या मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो z = आपके पास क्या हो गया 1, इसको रियल के साथ कर देते हैं तो -2 cos स्क्वायर थीटा और +3 cos थीटा i और ये दोनों पास हम डिवाइड में डाल दिए 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा डिविजिबल बाई 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। अब इससे देखिए हमको क्या पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है रियल है और ये क्या है इमेजिनरी है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि हमको थीटा निकालना है इन विच इज प्योरली रियल, पूर्ण रूप से क्या है रियल है, तो इमेजिनरी क्या होगा सर 0 होगा। पूर्ण रूप से रियल है तो यानी रियल का वैल्यू रहेगा, इमेजिनरी क्या होगा 0, यानी समझिएगा बात को प्योरली रियल। तो दैट इज कह सकते हैं कि इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा 0 होगा। तो इमेजिनरी ऑफ जेड क्या दिख रहा है आपके पास 3 cos थीटा डिविजिबल बाई 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 3 cos थीटा इसको इधर ले जाकर के 0 से जब मल्टीप्लाई कीजिए तो वैल्यू क्या होगा 0, फिर cos थीटा और 3 डिवाइड में दीजिए तो क्या आएगा 0। अब cos थीटा cos 0 कितने डिग्री में आता है cos का ही, अब खुद सोचिए कि आपके पास cos थीटा तो ये 0 कितने डिग्री में आता है,
तो आपको ये पता होगा कि कितने डिग्री में आता है, तो cos 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2। अगर ये नहीं पता है तो हम आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री बटा 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। और बहुत अच्छे से बताएंगे, सिर्फ बने रहिएगा वीडियो में। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, π/2। इसी चीज को और क्या कह सकते हैं हम, तो थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। क्या कहेंगे, 2n+1 इंटू π/2। n के जगह पे आप कुछ भी रखिएगा तो वैल्यू वही मिलने वाला है। और अभी हो सके आप लोग को ये नहीं पता होगा, पर जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को सब ये जानकारी मिल जाएगा कि क्या क्या होता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इफ 1 - i बटा 1 + i का होल पावर 100 इक्वल टू a + ib, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी a और b का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। 1 - i बटा 1 + i का पावर 100 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a + ib। पहले आप समझिए, नीचे में i होता है क्या, तो नहीं होता है सर। तो इसको क्या करेंगे आप, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन के लिए क्या लिखेगा, 1 - i, ठीक है, 1 - i और 1 + i। तो रेशनलाइजेशन क्या होगा, ऊपर भी 1 - i, क्या बोले कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस में, माइनस रहता तो प्लस ऊपर नीचे गुना करते, कर दिए। होल पावर कितना है, 100 इक्वल टू क्या है, a + ib। चलिए अब इससे गुना कीजिए तो ये a - b, तो इसको होल स्क्वायर कह सकते हैं। और यहाँ पर a + b, a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका होल पावर 100 इक्वल टू क्या होगा, a + ib। चलिए अब इसको a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। इसको होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab होल डिविजिबल 1। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 होल पावर 100 इक्वल टू a + ib। तो यहाँ पर 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये -2i डिविजिबल बाई 2 होल पावर आपके पास 100 इक्वल टू a + ib। चलिए तो 1 1 तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2i बटा 2 पावर 100 इक्वल टू a + ib। तो अब 2 2 कट गया तो क्या मिला, -i का पावर 100 और a + ib। अब -1 का पावर 100 कीजिएगा यानी 100 कीजिएगा तो पावर क्या मिलेगा, साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और i पर 100 को लिख सकते हैं 4, i पर 4 इंटू 25 और a + ib। और i के ऊपर 4 है तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1, तो 1 a + ib। अब इसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाइएगा आप, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 + 0i, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, a + ib। देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 है यानी रियल है, इमेजिनरी तो है नहीं सर। तो इमेजिनरी को क्या लिख दिए, 1 + 0i इक्वल टू a + ib। अब इससे जब कंपेयर कीजिएगा रियल को, इमेजिनरी को, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 1 और b का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। अब देखिए ये आपके पास a + ib का फॉर्म आज तक रिलेशन चला था, प्रॉपर्टीज बताए थे, कुछ क्वेश्चन करवाए थे। लगभग दोनों वीडियो मिलाकर के क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन आसपास करवाए होंगे। आपसे लगभग किसी भी किताब से आप बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है, और एक क्वेश्चन जो दिए तो उसका भी आंसर कमेंट बताना है। अगर अभी तक वीडियो को आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इससे हम मोटिवेट हो और आपको और कोशिश करें अच्छा से अच्छा बताने के लिए।